हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपका ये नया साल जो जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब आप अचीव कर पाओ, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। सिर्फ आपका कोरोना टेस्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव ही रहें और आपके ये साल बहुत खुशहाली भरा रहे, आपकी जॉब लगे, आप अच्छे से सेटल हो, टेंशन फ्री हो और मस्त अपनी जैसी आप लाइफ चाहते हैं वो आप जिए। आपके घर परिवार सब में सुख शांति बनी रहे और बहुत सारी जो भी आपके ड्रीम्स वो सारी चीज़ें जो हैं इस साल में पूरी हो जाएं। 2020 मैक्सिमम लोगों का बहुत अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 जो है वो कुछ नया लेके आएगा, कुछ नए उम्मीदें, कुछ नए अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी नई चीज़ें, और उसी के साथ नई बहुत सारी क्लासेस भी आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपकी हरियाणा पुलिस की भी एग्जाम डेट आ गई है, कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी है। तो कंटिन्यू जो जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्राम सचिव के बाद क्लासेस बंद मत करना, तो ये बंद नहीं होने वाली हैं। अब आपकी कंटिन्यू क्लासेस चली जाएंगी, ठीक है। तो भले ही वो इसके बाद हरियाणा पुलिस है, उसके बाद जितनी भी वैकेंसी हो। और अभी धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जैसे एसएससी का जो सिलेबस है, जैसे अर्थमेटिक और एडवांस आपका जो एनसीईआरटी से अलग है, वो भी मेरा बहुत मन है पढ़ाने का। बहुत दिन हो गए उससे रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, तो वो सारी चीज़ें भी हम शुरू करेंगे आने वाले टाइम में। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो क्लासेस जो आपकी वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। इसकी एक टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज जो चल रही है ये वाली, इसका एक सेट हमने किया था और उसमें हमने टारगेट रखा था 300 लाइक्स का। वो आप लोगों ने पूरा किया उस वीडियो पे। अभी जो वीडियो इस वीडियो के बनाने तक उस पर लगभग 350 से ज़्यादा लाइक आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पे भी 300+ लाइक्स होंगे, ताकि फिर मुझे पता लगे कि आने वाली इस तरीके की और भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को चाहिए। और जो भी नए मेंबर हैं वो जुड़े रहें चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, ताकि जो आपको आगे जो कंटिन्यू क्लासेज हमारी चलने वाली हैं वो मिलती रहें, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं, फालतू की और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं, फिर से वही रहेगा। 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहेंगे, उसमें आपको चेक करना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाते हो। आपका जो स्कोर है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हो तो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, पिछली जब हमारी क्लास हुई थी तो उसमें मैंने डिफरेंशिएशन के कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए थे। मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपको डिफरेंशिएट करना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसके ऑप्शंस लिख देता हूं कि पहला ऑप्शन आपके सामने है वो है 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 2x कोस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है x स्क्वायर प्लस 1 और कोस ऑफ 2x। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका नन ऑफ दी अबो, यानी कि नोटा, ठीक है। इलेक्शन में भी अब तो ये वाला ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, तो वहां पे भी आप, अगर आपका कोई कैंडिडेट आपकी पसंद का नहीं है तो आप ये दबा सकते हो। आप तो इलेक्शन में भी आपको ये सारी चीजें मिल रही है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है f ऑफ x जो कि इज इक्वल टू है साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि d अपॉन dx f(x) जो है वो आपको बताना है कि उसका मान जो है वो क्या आएगा। और ये है आपका f ऑफ x जो दिया हुआ है, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एक चीज आपको पता है कि अगर आप डिफरेंशिएट करने जाते हैं d अपॉन dx साइन x को, तो ये इज इक्वल टू आता है हमारा cos x, और इसके साथ यहाँ पे x का जो मान होता है उसको भी डिफरेंशिएट किया जाता है, लेकिन क्योंकि d बाई डी ऑफ x वो 1 होगा तो वो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में किया जाता है, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा जाता। तो जब हम साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारा निकल के आता है cos x, लेकिन हमें जो करना है वो है साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरीके से जब इसको आप करोगे तो वो आपका सबसे पहले तो आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहाँ पे जो ये है इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मान भी साथ में आएगा, और x स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे वो तो 0 ही हो जाएगा, और x स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो हो जाएगा आपका
2x। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2x cos ऑफ x² प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी और इसका लेवल धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ाते चलेंगे जैसे जैसे आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। और जो वीडियो है अगर इस तरीके की आपको पसंद आती रहेगी तो ऐसे ऐसे मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों के लिए आते रहेंगे, भले ही आपका भी ग्राम सचिव का एग्जाम हो या फिर आपका हरियाणा पुलिस का। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है, आप लोग इसको और डिमांड डालोगे तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का, और वो ये है कि आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x और आपको बताना है कि फाइंड d अपॉन dx f ऑफ x। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है -1/x, दूसरा ऑप्शन है -1/x², तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है -1। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। और मिक्स क्वेश्चन में क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपको वो भी क्लियर करवाया जाए, ताकि इस तरीके का और कोई क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो उस क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी कुछ ना हो। जैसे कि अगर आपको मान लो दिया जाता है कि f ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू होता है x की पावर n, अगर आपको ऐसा दिया जाता है और आप जब इसको डिफरेंशिएट करते हो यानी कि d/dx ऑफ f ऑफ x, तो होता क्या है, जो इसकी पावर है n वो आती है आगे इनटू x जो एज इट इज होता है, और इसकी पावर एक कम हो जाती है यानी कि वो होता है n-1। जब आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो तो इस तरीके से होता है, इसकी n जो है वो आगे आ जाता है और x की पावर जो है वो एक कम हो जाती है। हमें करना है इसको 1/x को, तो 1/x को मैं लिख सकता हूं, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं -1, नीचे इसकी पावर है 1, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो मैं इसको x की पावर -1 लिख सकता हूं। और मुझे अब डिफरेंशिएट करना है इसको d/dx ऑफ दिस। तो इसी तरीके से मैं इसको कैसे कर सकता हूं, इसकी पावर -1 आगे आएगी, -1 इंटू x की पावर एक और कम करनी है यानी कि -1 और -1, तो हो जाएगी -2। ठीक है, तो यहां से x की पावर -2 है तो इसको आप नीचे लेके जा सकते हो, तो वो आपका हो जाएगा x²। ठीक है, तो नीचे आप लेके जाओगे तो -2 पावर वो प्लस हो जाएगी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1/x²। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आपको ये जो लिखा हुआ है ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इसको डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाओ। तो अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए, बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जिनकी इक्वेशन आपको दी है 3x - 4y + 9 इज इक्वल्स टू 0 और 6x - 8y -15 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के आपको डिस्टेंस बतानी है। आपके पास ऑप्शन है 24/5, 33/5, 33/10 और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी वाले भी सुन लो कि दो लाइंस हैं जिनकी इक्वेशन आपको दी हुई है ये और ये, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। और ये भी आपको बोला गया है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है यानी कि वो दोनों लाइन कभी नहीं मिलते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहती है। तो आपको बतानी है कि वो डिस्टेंस इनके बीच की क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आप इसके जो x के कोफिशिएंट हैं और y के कोफिशिएंट हैं इनको आप सेम कर लें, साइन माइनस का भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि इसको 2 से डिवाइड कर दूं अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, तो ये मेरे पास आएगा 3x - 4y - 15/2 इज इक्वल्स टू
0। जो पहले वाले कोफिशिएंट है, जैसे इसका और इसका ये सेम कर ली पैरेलल लाइंस में, इसको मैं नाम दे सकता हूँ a और इस -4 को मैं नाम दे सकता हूँ b। फॉर्मूला क्या है, ये इसको आप नाम दे सकते हैं C1, इसको जो नया जो आपके सामने आया है इसको आप C2 नाम दे सकते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मोड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइड में अंडर रूट में आपका a² प्लस b²। a b C1 C2 ये सारे आपके सामने हैं कि ये क्या होते हैं। मोड इसलिए लगाया गया है कि हो सकता है कि ये बड़ा हो, ये छोटा हो, या फिर ये छोटा हो, ये बड़ा हो, तो माइनस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी माइनस में आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो C1 माइनस C2 करूंगा तो 9 माइनस 15/2 डिवाइड बाई अंडर रूट में जब मैं लिखूंगा तो ये a² प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहां से इसको मैं लिखूंगा, ऊपर क्या हो गया, 9 दूनी 18, सॉरी माइनस का था ना, माइनस का 15/2 था, तो इसको घटाओगे तो प्लस का 15/2 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 15 33/2 और डिवाइड में इसके हैं हमारे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि होता है 5। ठीक है, ट्रिपलेट आपने देखी होगी 3 4 5, तो ये 2 भी आपका नीचे आ जाएगा, तो 33/10 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये -4, ये -8 है, ये 9 है और ये 15 है, और इसी तरीके से -15 है, इसको इंक्लूड करना है, अदरवाइज यहाँ पे पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। 9 माइनस 15/2 आप करते तो 9 दूनी 18 में से 15 गया 3/2, तो आपका आंसर आ जाता 3/10, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये साइन जो यहाँ पे दिया हुआ है आगे प्लस माइनस का, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसकी वैल्यू में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और अभी जैसे क्वेश्चंस का जब सिलेक्शन होता है कि भाई प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए भी जब देखते हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एक्सरसाइजेज में, वहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि इफ मोड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 5, तो आपको बताना है कि देन इनमें से ऑप्शन नंबर ए वो है आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा है -4 और 6 से। ऑप्शन नंबर बी जो x है वो आपका बिलोंग कर रहा है -4 और 6 से। सी आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है -∞ से -4, इसकी यूनियन है 6 और ∞। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है आपका कहां से, -∞ से -4, इसकी यूनियन है 6 से ∞। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इस ऑप्शन में से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आपके पास आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ट्राई करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर आप बाद में जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन आपसे निकला है कि नहीं निकला है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ब्रैकेट, आपके ब्रैकेट देख रहे होगे, इसमें अलग है, इसमें अलग है, यहाँ पे जैसे अंदर वाली वैल्यू तो सारी सेम ही लिखी हुई है इसमें और इसमें भी, लेकिन ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होते हैं, सेमी ब्रैकेट जो हमने इंटरवल हमने पढ़े थे वो भी हम कर चुके हैं, तो आपको सारी चीजें याद होंगी। तो सब अब देख लेते हैं कि इसका जो ये इक्वेशन है वो कहाँ सेटिस्फाई कर रही है। तो x का मान आप माइनस ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, तो आपको देखना है कि जब आप इसका मान माइनस में लेंगे तो आप क्या क्या ले सकते हैं, प्लस में लेंगे तो आप क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले आपको बोलूं कि इसके मान माइनस में क्या क्या लिए जा सकते हैं, तो यहाँ से अगर मैं -1 लूं तो -1 2, क्योंकि माइनस का 2 भी 12 का 2 ही हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 2 लूं, 3 लूं, उसके बाद अगर मैं 4 लूं तो यहाँ पे -4, -1, -5 हो जाएगा, वो बाहर आकर आएगा 5, लेकिन वो भी 5 से बड़ा नहीं है। इसके बाद 4 से बड़ी कोई भी मैं वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको मैं 4.1 ही ले लेता हूँ। 4.1 जब आप इसको पुट करोगे माइनस का, तो माइनस का 4.1 माइनस का 1 5.1 हो जाएगा इससे बाहर आने के बाद, जो कि इससे बड़ा है, इसको सेटिस्फाई
कर रहा है, तो ये मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जब आप माइनस में जाओगे तो 4 के बाद की जितनी भी वैल्यू होंगी इन्फिनिटी तक, उन सारी वैल्यूज पे ये आपका फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। 4 से आगे वाला, 4 पे नहीं कर रहा है, 4 से आगे वाला कर रहा है। इसी तरीके से जब आप इसको पॉजिटिव में जाओगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 आप रखोगे तो 5 में से गया 4, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप 6 रखते हो या 5 से बड़ा जो मान है वो आप रखते हो, तो उस केस में ये क्या होता है कि 5 से बड़ा आपने कोई मान रखा, 6 रखा मान लो, तो 6 में से 1 गया 5, वो सेटिस्फाई नहीं है। फिर उसके बाद 6.1 मैंने रखा यहाँ पर 6.1, तो 6.1 में से 1 गया, 5.1 जो इससे बड़ा है यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव साइड में जब आप जाओगे तो 6 से बड़े हर एक मान के लिए ये इक्वेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई है। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, जब मैं माइनस में जा रहा हूं तो 4 से आगे, और जब मैं प्लस में जा रहा हूं तो 6 से आगे, दोनों इंटरवल में ये है सेटिस्फाई कर रहा है। और अब मेरे पास, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं होने वाले हैं, तो इन ऑप्शन में आपको देखना है, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाओगे इस वाले में तो आप देखोगे कि माइनस इन्फिनिटी से -4 है, और ब्रैकेट आपका ये वाला है ये। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में जो इसके एंड पॉइंट हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें -4 से इस साइड वाली वैल्यू है, नेगेटिव वाली सारी वैल्यू, तो यहाँ पे तो हमारा फंक्शन कर ही रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी अभी चेक कर चुके हैं। और इसी तरीके से इस फंक्शन में भी हमारा 6 इंक्लूडेड नहीं है, 6 से आगे वाले सारे इंक्लूडेड हैं, तो इस वाले फंक्शन पे भी कर रहा है, तो इन दोनों की यूनियन पे भी ये जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई करेगा। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें हमारा जो 6 है वो इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं आएगा। अंदर वाली वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन ये ब्रैकेट जो है इसका आपको ध्यान रखना है कि इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली क्लासेज जो है देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स in the expansion of 1 plus x की पावर n are in AP, तो आपको बताना है कि देन जो n का मान है, n इज, आपके पास ऑप्शन है 2, 7 या फिर 11 या फिर 14। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, शायद आपका हरियाणा पुलिस का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, हमने किया भी था। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि एक जो आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, उसमें आपके जो सेकंड टर्म आएगी इसको खोलने के बाद, जो थर्ड टर्म आएगी, जो फोर्थ टर्म आएगी, वो जो टर्म्स हैं वो आपकी एपी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। तो आपको बताना है कि n का मान इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोलने के लिए मैंने बताया था, पिछले वाले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन इस तरीके का ऐड किया था। तो ये खुलता किस तरीके से है कि NC0 x की पावर n और a की पावर 0, 1 की पावर 0 वो कट ही जाता है, प्लस NC1 x की पावर n-1 a जो कि 1 है, प्लस NC2 x की पावर n-2, इसी तरीके से NC3 x की पावर n-3। इस तरीके से हम लिखते हैं, 1 वाला नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, आपके बोला है कि जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है, यानी कि ये और ये, इनके जो कोफिशिएंट हैं आपके इसके ये NC1, NC2, NC3, ये हैं इसके कोफिशिएंट, ये आपको दिए हुए हैं कि ये AP में हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि n का जो मान है वो क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ लो कि एक समांतर श्रेणी बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n में आपको दिया है कि उसकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है वो आपकी एपी में है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अब आपको समांतर श्रेणी में पता है कि अगर मान लो x, y, z एक समांतर श्रेणी में है, तो इसकी जो बीच वाली टर्म्स है उसको मैं 2 टाइम्स लिख दूं
तो वो पहली और आखिरी जो टर्म है, सॉरी तीसरी जो टर्म है, उसके इक्वल होता है। ये चीज आपको पता है। तो यहाँ से मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि जो ट्वाइस ऑफ NC2 है वो इक्वल होगा NC1 प्लस NC3 के। ठीक है, यहां से मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैं नीचे वाले को इसको मिटा रहा हूं। इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कहां से आया है। जब हमने इसका स्टार्टिंग में सॉल्यूशन किया था तो वो शायद दूसरे एक तरीके से हमने किया था, तो इसलिए अब ये इस तरीके से इसको पूरा खोल के मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपका 2 इंटू NC2 क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से आप इसको काट सकते हो, तीनों में कॉमन ही है। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, इस 2 फैक्टोरियल से 2 भी काट सकते हो। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n-2 n-3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। खोल सकते हैं हम ये हम फैक्टोरियल में पढ़ चुके हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इसको। और वो तो आपका प्लस में लिखा ही हुआ है, प्लस 1/n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल होता है 6। सिर्फ खोल ले रहा हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये 3 फैक्टोरियल जो है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास बचा 1/n-2 इज इक्वल्स टू, यहां से मैं अगर इसका एलसीएम लूं नीचे तो वो आएगा 6 इंटू n-1 और n-2। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 6 प्लस n-1 और n-2। यहाँ से मैं इस n-2 को जो है वो काट सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आया 6n-6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस, इसको जब आप खोलोगे तो n² - 3n + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको उस साइड लेके जाओगे तो आपका आ जाएगा n²। ये 6 है, जो 6n इस साइड है वो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9n और 6 और 2 8 और ये 6 भी उस साइड जाएगा तो प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0। अब n² - 9n + 14 इसके आपको फैक्टर पता है कि वो क्या होंगे, वो 7 और 2 होंगे। ये चीज तो आपको क्लियर है कि 9 के जब आप फैक्टर करोगे वो 7 और 2 आएंगे। हमारे पास आएगा कि वो x - 7 और x - 2। तो यहाँ से मेरे पास 2 वैल्यू आएंगी, 7 और 2। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर आप 1 + x की पावर n करते हो और n का मान आप 2 पुट कर देते हो तो उस केस में उसकी 4th टर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि उसकी जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। तो 2 हो जाएगा कैंसल आउट और 7 जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है पूरा। इसका एक दूसरे तरीके से हमने सॉल्यूशन किया था, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें उसके पेपर का जो सॉल्यूशन हमने किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं। इसको एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए। बाइनोमियल जो थ्योरम है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एग्जाम में कि इफ x 2y और 3z आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, वेयर डिस्टिंक्ट नंबर x y z आर इन GP, तो आपको बताना है कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगा GP का। ठीक है, एक GP है उसका आपको बताना है कि कॉमन रेशियो क्या होगा। ऑप्शन है 3, 1/3, 2 और 1/2। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, शायद हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पिछले साल। ठीक है, तो आपको दिया है कि x 2y और 3z जो है AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, और आपके जो XYZ हैं ये अलग अलग नंबर हैं, और ये XYZ जो है GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपको बताना है कि इसकी जो कॉमन रेशियो है वो क्या निकल के आएगी। यहां से अगर मैं इसमें से देखूं
तो क्योंकि ये AP में है तो बीच वाले का डबल जो कि 4y वो इसका और इसका जोड़ होगा, यानी कि x + 3z होगा। यहां से मैं x का आपसे मान पूछूं तो वो हो जाएगा 4y - 3z। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें दिया है कि जो बीच वाला है, सॉरी XYZ है, वो जीपी में आपको दिए हुए हैं, और जीपी में ये दिए हुए हैं तो यहां से मेरे पास आता है कि y² = xz। बीच वाली टर्म का स्क्वायर इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होता है, और ये हमें x का मान हमारे पास है 4y - 3z और इंटू हमारे पास z। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आया y² = 4yz - 3z²। इसको पूरे को इस साइड में लेके आऊंगा तो मेरे पास आएगा 3z² - 4yz और +y² = 0। इसके मैं फैक्टर कर सकता हूं आराम से। मल्टीप्लाई करें तो 3y² z² और जोड़े घटाए तो 4yz, तो यहाँ से 3z² - 3yz - yz +y² = 0। तो यहाँ से मैं 3z कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आएगा मेरे पास z - y। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये yz है ना, माइनस का y, तो z - y = 0। तो मेरे पास आ जाएगा z - y और 3z - y = 0। इन दोनों, यहाँ तक आ रहा है ना वीडियो में, आ रहा है। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, अगर ये 0 है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से z = y और यहाँ से मेरे पास आएगा 3z = y। ये दोनों आएंगे यहाँ से। अब z = y तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वो सारे के सारे जो नंबर हैं वो आपके अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास पहले तो इन दोनों की रेशियो है वो आ गई है यहाँ से, XYZ जीपी में है और मेरे पास 3z = y है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो z है वो y/3 है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 1/3 जो है वो इनकी कॉमन रेशियो होगी जो हमसे एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया कि जो z है इसका 3 गुना है ये। मान लो कि अगर ये 1 है तो ये 3 है और इसका 3 गुना होगा ये 9। तो यहाँ से अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये 1/3 होगा, इन दोनों से भी निकाल सकते हो कि वो 1/3 होगा। तो आपका जो आंसर है 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था हरियाणा पुलिस के ही एग्जाम में। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो क्लियर होंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करके जाएं अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो, और जुड़े रहें चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पेश है। क्वेश्चन नंबर 7 वो आपका दिया हुआ है कि इफ सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 210, आपको बताना है कि देन जो सिग्मा ऑफ n² जो है वो क्या होगा। और n है इसमें जो पहले n नेचुरल नंबर्स, और a इज इक्वल टू आपको दिया है कि वो है 2870, b आपको ऑप्शन दिया है 2160, c आपको ऑप्शन दिया है 2970 और d आपको ऑप्शन दिया है नोटा। ठीक है, आपको दिया है ये सिग्मा का मतलब है इनका जोड़, तो आपको n टर्म्स का जोड़ दिया हुआ है, n नेचुरल नंबर्स का जोड़ दिया हुआ है 210। आपको निकालना है सिग्मा ऑफ n², यानी कि उनके स्क्वायर का सम आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये आपका n नेचुरल नंबर्स का जोड़ है, ये आपको उनके स्क्वायर का जोड़ निकालना है। तो ये मुझे पता है कि पहले n नेचुरल नंबर का जो जोड़ है वो क्या होता है, n × n + 1/2 = 210 मुझे दिया हुआ है ये। यहां से मेरे पास आ जाएगा n² + n = 420। इसको मैं माइनस लिखूंगा तो = 0। ठीक है, इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो वो हो जाएंगे 21 और 20, यानी कि n² + 21n - 20n - 420 = 0। यहाँ से n × n + 21 - 21n + 21 = 0। तो ये हो जाएगा n + 21 और n - 20 = 0। तो n का मान है वो 20 आ जाएगा, क्योंकि n का मान माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो n मेरे पास आ गया 20।
अब मुझे निकालना है इनके स्क्वायर का सम, और n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। तो वो आपका होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो n है मेरे पास 20 गुणा में 21 गुणा में 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 से 21, 2 पे 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2870 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस और इतनी ही स्पीड आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आप ट्राई भी कर रहे होंगे और आपके आंसर भी निकल के आ रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका स्कोर 10 में से 10 ही होगा, ताकि मैं मान के चलो कि जो जो आपको समझाया गया वो सारी चीजें आपकी क्लियर है। ठीक है, अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं उस चैप्टर की। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड के का मान आपको बताना है फॉर विच जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है आपकी के एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 3x माइनस 11x स्क्वेयर हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, आप एक बार सम लिख लें। ऑप्शन ए है आपका -11 -3, ऑप्शन बी है आपका 5 और 7, ऑप्शन सी है आपका 5 और -7, ऑप्शन डी एज ऑलवेज है आपका नोट। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जिसकी इक्वेशन है के एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के एक्स प्लस 3x माइनस 11x स्क्वेयर। इक्वेशन में चेक कर लेता हूं कि कुछ में कुछ गड़बड़ ना हो। के एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के एक्स प्लस 3x माइनस 11x स्क्वेयर, इसके जो रूट हैं, इसके जो मूल निकल के आते हैं, एक तो वो रियल हैं, वास्तविक हैं, और इक्वल हैं। ये दो चीजें आपको दी हैं। देखो, किसी भी इक्वेशन के रूट 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला, एक तो वो इमेजिनरी रूट हो, वो कब होता है जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका लेस देन 0। उस केस में जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। उसके अलावा जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है, उस केस में जो रूट्स हैं आपके वो रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीसरा आपको दिया हुआ है कि इसका जो केस बनता है वो होता है इज इक्वल्स टू 0, जब आपको बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए, तो उस केस में इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रियल होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास जो केस है वो है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसके लिए जो abc के मान है वो हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो इस इक्वेशन को यहां से अब मैं एक्स स्क्वेयर वाले एक साइड कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वेयर को इस साइड लेके कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वेयर इंटू 11 प्लस के। अब यहां से के एक्स है, यहां पे 3x है, तो मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का x इंटू के प्लस 3 हो जाएगा, के प्लस 3। और उसके अलावा मेरे पास बचा ये 1, इस साइड में खाली 1 इज इक्वल्स टू 0 है। अब हमारे पास क्या है कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ में है वो है आपका a, जो x के साथ में है वो आपका b, और इसमें माइनस भी इंक्लूडेड होता है, और ये है आपका c। तो यहां से मेरे पास बी स्क्वेयर क्या आएगा, इसका स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसका स्क्वेयर कर दो डायरेक्ट, के स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6k माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू सी तो 1 है ही और a हमारे पास है 11 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6k माइनस 44, और ये आ जाएगा -4k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 2k, तो ये हो जाएगा प्लस का 2k, और 44 में से आपका 9 जाएगा तो माइनस का बचेगा आपका 35 इज इक्वल्स टू
0। इसके मैं फैक्टर कैसे करूंगा कि k² प्लस 7k माइनस 5k माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0। ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्या पता नीचे ना दिख रहा हो आपको। तो यहाँ से मेरे पास k कॉमन लूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा k इंटू के प्लस 7। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लूंगा तो k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा k प्लस 7 और k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो k का मान यहाँ से आएगा -7 और यहाँ से आएगा 5। तो -7 और 5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको समझ में आने से पहले निकाल ही दिया होगा आपने, आपका जो आंसर है वो भी इस क्वेश्चन का सही आया होगा। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं कि एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड और 5 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। एक बॉक्स है जिसमें 3 लाल और 5 नीले गेंदे हैं, और 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें से 2 गेंदें निकाली गई हैं और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक बॉल निकाली, उसको वापस नहीं डाला है, दूसरी बॉल निकाली। इस तरीके से वो दोनों बॉल निकाली हैं। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल, इसकी आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑप्शन ए आपके सामने है 15/64, ऑप्शन बी आपके सामने है 15/28, ऑप्शन सी आपके सामने है 15/56, ऑप्शन डी आपके सामने एज ऑलवेज है नोट। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको क्वेश्चन समझा देता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों को, कि 3 लाल और 5 ब्लू गेंदे हैं, उसमें से 2 बॉल निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया गया। एक निकाली, उसको रख दिया, फिर दूसरी निकाली, और 1 लाल और 1 नीली गेंद आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो आपको बतानी है कि वो क्या होगी। अब मैं आपको बोलूँगा कि हो सकता है जो पहली गेंद निकाली वो ब्लू निकली हो, फिर दूसरी गेंद जो निकाली वो रेड निकली हो, क्योंकि दोनों एक एक निकली हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले वाली रेड और दूसरे वाली ब्लू हो। तो ये दोनों ही केसेस थे हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी बन के आएगी वो हम देख लेते हैं। कि पहला केस क्या हो सकता है कि जो पहली बॉल निकाली वो लाल निकली हो, तो इसकी लाल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी हमारी 3/8। टोटल 8 गेंदे हैं, मल्टीप्लाई बाई, अब 1 लाल तो निकल गई, अब 1 निकलेगी ब्लू। ब्लू है टोटल 5, लेकिन मेरे पास जो टोटल गेंद हैं वो अब बच गई हैं 7। क्यों? क्योंकि 1 लाल गेंद मैंने निकाल के साइड में रख दी है, तो इसके बटे में होगा 7। प्लस हो ये भी सकता है कि पहले वाली ब्लू निकली हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/8, और जो दूसरे वाली है वो रेड निकलेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7, क्योंकि एक ब्लू निकल चुकी है। तो ये हो जाएगा 15/56 प्लस 15/56 इज इक्वल टू 30/56 इज इक्वल टू 15/28। ऐसा कुछ ऑप्शन है भी कि नहीं है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आप इस तरीके से करेंगे। अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो 3/8 गुणा 5/8 और 5/8 गुणा 3/8 होता, अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 15/28। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक आध क्वेश्चन अब मैंने सोचा है कि प्रैक्टिस सेट में आपके जो एनसीईआरटी के अलावा जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं उनसे भी इंक्लूड कर दिए जाएं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है कि 5 kg कोई चीज है, वो 5 kg कमोडिटी आपकी खरीदी गई है 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसके अलावा 6 kg आपकी खरीदी गई है, वो है आपकी 110 रुपये पर केजी के हिसाब से। और इसके अलावा 9 kg और खरीदी है, वो आपसे खरीदी गई है 120 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो आपको बताना है कि जो एवरेज प्राइस है वो
क्या होगा पर केजी में। तो इसका पहला ऑप्शन है आपके पास 112 रुपये पर केजी, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 117 रुपये पर केजी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपके पास 115 रुपये पर केजी, और जो फोर्थ ऑप्शन है डी वो है आपसे 110 रुपये पर केजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हमने जब ये चैनल शुरू किया था 2018 में सितंबर में, तो तब हमने जो स्टार्टिंग की थी वो हमने एवरेज के चैप्टर से ही की थी। एवरेज की कंप्लीट लगभग 6 से 7 वीडियो हमारे चैनल पे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे इस तरीके के आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हैं और अब इस क्वेश्चन को जिस तरीके से करते हैं आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बेटर लगता है, क्योंकि अर्थमेटिक के लोगों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। आपके पास 3 अलग अलग दिया हुआ है कि 5 kg का प्राइस है ये, 6 kg का है ये, और 9 kg इस बातें ली गई हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका दिल करे। आप एवरेज प्राइस अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 कुछ भी मान लो, हर किसी से आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो मानना है वो आप इनमें से ही कोई मानो। मैं आपको अलग मान के भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो आप पहले जो है मैं मान लेता हूं कि इनमें से तीनों में से जो बीच वाला है ये ही हमारा आंसर है, 110 रुपये पर केजी। मैंने मान लिया। अब मुझे करना क्या है कि देखना है कि क्या इस पे सारी चीजें इक्वल बैठ रही हैं कि नहीं। तो मैंने मान लिया कि 110 रुपये पर केजी ही इसका एवरेज जो है वो रेट है। अब 110 रुपये के हिसाब से यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि 10 रुपये इससे कम है, इसका रेट 10 रुपये कम है, और ये 10 रुपये कम के हिसाब से 5 kg खरीदी गई है, यानी कि टोटल जो है वो 50 रुपये कम है। वो आपको लिख देना है, यानी कि माइनस लिख रहा हूं तो मतलब ये कम है 50। यहाँ पे क्या है, 10 रुपये ज्यादा है इससे, 10 रुपये के हिसाब से 9 kg ज्यादा खरीदी गई है, तो टोटल जो ज्यादा है वो है आपका 90। ये ज्यादा है तो इसलिए प्लस का साइन वो लिखने की जरूरत नहीं। 3 चीजें आपने की। अब आप इनमें से देखो कि 50 तो कम था और 90 ज्यादा था, तो मैं अगर इसको जोड़ूंगा ओवरऑल तो मेरे पास 50 कम और 90 ज्यादा यानी कि 40 ज्यादा आएगा। इस 40 को डिवाइड कर देना है इसकी जो टोटल है, यानी कि 9 और 6 15 और 5 20 में। तो इक्वल टू आ गया मेरे पास 2, ये 2 आप इसमें जोड़ दो तो वो आ जाएगा आपको 112। अगर ये माइनस का आता तो उसमें से आप घटा देते। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप चाहो तो मैं एक और वैल्यू मान के आपको बता सकता हूँ कि जरूरी नहीं आप 110 ही मानो। 110 बताया है क्योंकि इसके लिए इसमें से आपको स्टेप एक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसका कम ज्यादा नहीं देखना पड़ता। मैं वैसे बता देता हूँ कि मैं उसको अगर मान लेता हूँ कि वो 130 रुपये पर केजी इसका एवरेज प्राइस है। आप बोलोगे कि इसमें से कोई भी है ही नहीं इतना ज्यादा, तो फिर भी 130 मान लिया। अब कुछ भी मान लो, आप 1000 भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 130 रुपये के हिसाब से इसमें 30 रुपये पर केजी कम है, और 30 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 केजी में 150 रुपये आपका कम है। 130 रुपये के हिसाब से 110 में 20 रुपये कम है, और 20 के हिसाब से यहाँ पर 20 छिका 120 कम है। इस 130 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 10 रुपये कम है, और 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 90 रुपये कम है। तीनों कम वाले ही हैं। तो 115 और 12 27, 27 और 9 36, तो माइनस का 360 आ गया। अब इसको फिर से डिवाइड करना है इनके जोड़ से, तो हो जाएगा आपका 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 18। तो माइनस 18 इसमें से आप घटा दोगे तो भी 112 ही आएगा। कुछ भी मान लो आंसर आपका सेम आएगा। मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है। आप चाहो तो इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो, जोड़ो और इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, या किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन मुझे जो बेस्ट लगता है वो ये तरीका लगता है, तो आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ जो आज के 10 क्वेश्चन है वो आपके होते हैं कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं कि आपका जो आंसर है वो 10 के 10 क्वेश्चन का आया होगा। तो आप कमेंट करिए कि आपका स्कोर क्या है। आप इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए हैं। और अगर आप मान लो इसके ग्राम सचिव के बाद भी आप हरियाणा पुलिस और बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।